अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं ऑनलाइन, तो अब जो सिलसिला है फ़िलहाल ऑनलाइन पे चलेगा। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी आपको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ, आप लाजमी उसको 1 से 2 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करें। और हर एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा, और असाइनमेंट्स में आपको होमवर्क लिखने के लिए ही दूंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ, हर क्वेश्चन आपको 2-2 मरतबा असाइनमेंट में करके आने हैं। और देखो, चैप्टर नंबर 5 जो है आपके पास, इसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली खुद कुछ नहीं है, ये रिवर्स प्रोसेस है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन जो है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी है। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है। जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसकी ये केप आगे की अलग कर दूँ, पीछे की केप अलग कर दूँ, इसके अंदर एक फॉर्म है उसको मैं अलग कर दूँ, तो सबके अलग अलग नाम है। लेकिन जब आप इन सबको आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास एक चीज़ बन जाएगी। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया जिसे हम कहते हैं मार्कर। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन भी ऐसे ही है। फैक्टराइजेशन में आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है, आपको उसको जस्ट अलग करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, कॉमन चीज़ है, आपके पास आंसर आएगा 6। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया 6। ये आप पढ़ते हो, ये है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। अब चैप्टर नंबर 5 में क्या होता है, वहां से हम रिवर्स आ रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हुई भी होती है, वहां से हम दोबारा इस तरफ आते हैं, तो ये हमारा होता है यूनिट नंबर 5। हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। देखो 6 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 और 3 इसके फैक्टर्स होंगे। वो पूछ रहे हैं कि हम ये किस चीज़ों से मल्टीप्लाई हो गई, ये आंसर आया है। तो ये वो दो नंबर से जिनसे मल्टीप्लाई हो गई, ये हमारे पास 6 आया है। तो 2 भी इसका फैक्टर कहलाएगा और ये 3 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने यूनिट नंबर 4 में सीखे। वो फॉर्मूला अब जैसे कि तो हम पावर 2 अप्लाई करते थे तो हमारे पास एक आंसर आता था। अब वो आंसर बेसिकली आपको दिया जाएगा और आपको वो फॉर्मूले में दोबारा से उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रिड्यूसिबल कोर्स में आपकी एक्सरसाइज 5.1 नहीं है। तो इसको बहुत 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 अच्छी तरीके से समझें, और मैं जो क्वेश्चन करवाऊँ हर क्वेश्चन की लाजमी आप 1 से 2 मरतबा प्रैक्टिस करें। ठीक है। और इसकी फेयर कॉपी बनाते जाएं। अभी ये कोर्स दोबारा रिवाइज नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही क्लासेस ऑन होंगी, कुछ हफ्तों बाद आपके फिर टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो लाजमी इसको प्रैक्टिस में रखें। तो चले आए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है। हमें इसको दोबारा से रिसॉल्व करना है फैक्टर्स के अंदर। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो उसको अच्छी तरीके से देखें। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो जैसे मैं आपको एक समझाऊंगा तो दूसरा तीसरा चौथा भी मैं ही समझाऊंगा, आप बस उसको देखते रहें और लाजमी इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन के बाद यही क्वेश्चन हम दोबारा से लिख लेंगे। यहाँ पर बेसिकली 5.1 में अलग अलग क्वेश्चन होते थे, 2 फॉर्मूले क्लोज होते थे। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले एक साथ क्लोज हो रहे, जैसे कि लास्ट टाइम आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला इसको ओपन करें, होल स्क्वायर अगर अप्लाई करें तो आपको पता है ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसके बीच में माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको ये भी पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको ये राइट साइड दी जाएगी और आपको इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर कौन सा है, b स्क्वायर कौन सा है, और 2ab लिख के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट 2 मरतबा लिखा हुआ है, यानी कि ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इस साइड के। अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही माइनस का है तो माइनस में क्लोज करेंगे। एक और फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, यहाँ देखें, अगर आपके पास गिवन है यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जब आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, काफ़ी दफ़ा आपने पढ़ा होगा ये। तो इसमें क्या होगा, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है। एक ब्रैकेट आपके पास ये रहा और दूसरा ब्रैकेट आपके पास ये रहा। जब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन 5 चैप्टर में आपको ये मल्टीप्लीकेशन गिवन होगी, आपको ये 2 ब्रैकेट्स निकालने होंगे। ठीक है।
तो अब ये इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें ये दोनों फॉर्मूले क्लोज होंगे, ठीक है। किस तरीके से होंगे उसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद हमने दोबारा लिख लिया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ये जो सेकंड में हमारे पास लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर, इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ फोर्थ नंबर पे रखना है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर पे आ गया। बाकी ये ए स्क्वायर एज इट इज, ये -2 है एज इट इज, और ये +1 यहाँ पे एज इट इज। आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी इसको सिंप्लीफिकेशन में करके लिखता हूँ। देखो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए का होल स्क्वायर, और ये 1 की जगह लिख दिया है मैंने 1 का स्क्वायर। 1 की आप कोई भी पावर ले सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसकी पावर 2 ली है, ठीक है। और बीच में मैंने क्या लिखा है -2, और ये 2 खाली ब्रैकेट बना दिए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बनाना है जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। देखो ये ए स्क्वायर आ गया मेरे पास, और ये बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है -2ab। -2ab, ए क्या है, इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ए है, इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो बी है। तो ये दोनों यहाँ पे आ रही हैं। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को गौर से देखें, यहाँ स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है ए, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 है दोबारा से आपके पास आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यानी कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में चले गए, आप चैप्टर 4 में चले गए, लेकिन आपको आगे जाना है। अब आगे क्या जाना है, आगे अगर इस फॉर्मूले को आप देखें, देखिए ये चीज आप निकाल चुके हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। जब ये फॉर्मूला इसमें क्लोज हो सकता है होल स्क्वायर में, तो हम इसको भी होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये -2ab, बी की जगह 1 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जब हम a माइनस में होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे a माइनस और ये 1 को हम लिख के इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो b स्क्वायर हमने लास्ट में लिखा था ये एज इट इज आएगा आखिर तक, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला तो क्लोज हो गया, ये पहला वाला तो हमने ये क्लोज कर दिया, यानी कि माइनस वाला, इसको नहीं, अभी प्लस वाला नहीं हुआ। पहला फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए अब अगर आप इसको गौर से देखें, ये a-1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है -b स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये नीचे वाला फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर, दो वैल्यूज के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है और उनके बीच में माइनस लिखा हुआ है। जब इस तरीके की कोई कंडीशन आएगी हमारे पास, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये दो फैक्टर्स लिख सकते हैं। क्या हो रहा है इसमें जरा देखें। देखो दोनों वैल्यूज एक मरतबा प्लस हो रही है और एक मरतबा माइनस हो रही है, ठीक है। कौन सी, ये वाली वैल्यू जिसके ऊपर होल स्क्वायर है -b स्क्वायर, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ एक मरतबा करेंगे प्लस और एक मरतबा करेंगे माइनस, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं जी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये आपके पास a स्क्वायर है, ये -b स्क्वायर है, इस दोनों वैल्यूज को देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को एक मरतबा प्लस किया है यहाँ पर, और इन दोनों वैल्यूज को एक दफा माइनस किया है, ठीक है। और ये वाला पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ से जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये a-1 एज इट इज आ जाएगा, ये b एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे a-1 एज इट इज और ये -b एज इट इज। थोड़ा सा अरेंज कर लें, जो अल्फाबेटिक वैल्यूज है उनको पहले लिख लें और कांस्टेंट वैल्यू को बाद में लिख लें। जैसे कि ये a एज इट इज और ये b को इसके साथ लिख लो -1 अलग, ये a एज इट इज -b इसके साथ लिख लो और ये -1 अलग, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देखें, एक दो मरतबा देखें तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब मैं इनके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से देखें, वो भी तकरीबन इनके जैसे ही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 - x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसको देखते रहें किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, और इसको मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके जहाँ तक आपको सही लगता है वहाँ तक पॉज करें, उसको लिख लें, फिर उसको कंटिन्यू करके फिर आप इसको बार बार रोक के और लिखते रहें, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखें हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो सेकंड पार्ट उसको हमने एच चीज़ यहाँ पे लिख लिया है। सॉल्यूशन के बाद देखें लिखा हुआ है आपके पास 1 - x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे करना क्या है, जस्ट देखो ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हमने एज चीज़ यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये -x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy से हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब आप इन तीनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा। ब्रैकेट बनने के बाद इन सब की साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव x स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव y स्क्वायर हो गया, प्लस का
2xy है तो ये माइनस का 2xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर आप गौर करें तो फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये माइनस के 2xy को इन दोनों के बीच में रख के देखें। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैंने बीच में लिख ली है माइनस 2xy, और ये प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ लिख लिया है। फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको इस फॉर्मूले में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये देखो, ये वन एज इट इज वन की जगह मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी बनाना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं स्क्वायर लगाऊंगा। अब ये दोनों तीनों वैल्यूज को जब मैं स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये तीन वैल्यूज दोबारा से आ जाएंगी, ये बीच वाला 2 भी हो जाए आ जाएगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो माइनस 2xy था ये कहाँ चला गया। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लो बेटा, ये जब स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये बीच वाला जो माइनस 2xy ये खुद ब खुद आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको चीज़ सिंप्लीफाई समझ में आएगी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब दोबारा आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस की पूरी वैल्यू बी है, बी का स्क्वायर, नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस अलग अलग ब्रैकेट में। ठीक है, पहली वैल्यू यहाँ पे 1 है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर x माइनस वाई है। चलो इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 1 को प्लस कर लिया एक मरतबा x माइनस वाई के साथ, और फिर 1 को माइनस कर लिया एक मरतबा x माइनस वाई के साथ। ठीक है, अब सिर्फ ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा प्लस x माइनस वाई, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते। जब आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, इतनी मेहनत करने के बाद आपका क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। क्या मिस्टेक होती है इसको गौर से देखो। देखो ये जो माइनस लगाया जाता है, जब माइनस लगाया अगर आपने और ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस सिर्फ x के साथ रह जाएगा, अंदर अप्लाई नहीं होगा। तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना लाजमी है, क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि माइनस जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का y। फर्स्ट ब्रैकेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके दोनों की साइन को चेंज कर देगा। ये एक फैक्टर आपके पास, ये आपके पास दूसरा फैक्टर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं तो ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको दोबारा से रिवाइज करके देखें, चीज़ आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिख दिया है, इसको देखें, लिखा हुआ है यहाँ पे y पावर 4 प्लस 2y पावर 3 z माइनस 2y z पावर 3 माइनस z पावर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट सेकंड पार्ट था उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं, डिफरेंट लग रहा है तो इसको देखते हैं किस तरीके से होता है। अब इसमें आपको जस्ट इतना काम करना है, जो सेम पावर्स हैं सबसे पहले उनको एक साथ लिख लें। जैसे कि यहाँ पे y पावर 4 है और यहाँ पे z पावर 4 है माइनस का, आप इन दोनों को यहाँ पे अच्छा एक साथ लिख लिया। उसके बाद ये 2y पावर 3z माइनस 2yz पावर 3 को यहाँ पे हमने एक साथ लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट को ये मसला होता है इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज में बेटा होता है, ये मसला होता है हर स्टूडेंट को, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। यहाँ पे तो हर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। तो बेटा पहला आंसर इसका तो ये है कि बाय प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपको कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात कुछ अपना भी सेंस होता है बंदे को, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखें, अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें, क्या पता कहीं से कुछ रास्ता निकल आए। तो इसमें प्रैक्टिस आपकी लाजमी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब जो हो रहा है काम वो तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, अब आगे क्या करने वाले हैं वो भी देखते रहें। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है y पावर 4 माइनस z पावर 4। मैंने क्या किया, y पावर 4 को मैंने लिख दिया y पावर 2 का होल स्क्वायर, पावर को मैंने ब्रेक कर दिया होल स्क्वायर में, पावर के ऊपर पावर। अब यहाँ पे जैसे कि माइनस z स्क्वायर है तो मैंने z पावर 4 है तो मैंने इसको लिख लिया z स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी मैंने दो पावर में अलग अलग लिख लिया। यहाँ से मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे y पावर 3 है, यहाँ पे y पावर 1 है, जो कम से कम पावर होगी उसको आप बाहर कॉमन ले लोगे।
यहाँ से और यहाँ से आपने y बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से आपने z को कॉमन ले लिया। ये 2 बाहर चला गया, ये z बाहर चला गया, y की 3 पावर थी उसमें से एक पावर बाहर चली गई, तो y की पावर 2 बच जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, कॉमन लिया। ये माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख लिया। देखो 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी y बाहर चला गया, z की 3 पावर थी, यहाँ से भी एक बाहर चली जाएगी, तो 2 पावर रह जाएगी, z स्क्वायर यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई हो रहा है। तो ए प्लस बी इसको एक मरतबा प्लस और इसको एक मरतबा माइनस करके हम लिख लेंगे। किसको? स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है। देखो स्क्वायर के अंदर वाई स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ स्क्वायर के अंदर जेड स्क्वायर लिखा हुआ, तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक मरतबा यहाँ प्लस करके लिख दिया और एक मरतबा माइनस करके लिख दिया। इस पूरी वैल्यू को अभी तक हमने नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज हमने यहाँ पे उतार लिया। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम लग रहा है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। आप देखें जरा, ये वाई स्क्वायर और ये माइनस का जेड स्क्वायर ये सेम लग रहा है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं। जब इस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए। जब आपने इसको यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर, तो ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे रहेगी। उसके बाद ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से भी जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का 2y z बच गया। मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ, दोबारा से आपके पास ये ऊपर वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर दोबारा से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो दोबारा से अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो y और z को एक मरतबा हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में और एक मरतबा लिखेंगे माइनस में, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। चलो भाई, अब ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जब ऊपर फॉर्मूला लगाया हमने, तो एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा हमने माइनस में लिखा। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2yz। यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको समझाने के लिए आसान तरीके से ये 2yz को मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया। देखो यहाँ पे आकर वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये कंप्लीट आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लाजमी लिखें इसको। अच्छा, तो ये y प्लस जेड एज इट इज आ गया नीचे, y माइनस जेड एज इट इज आ गया, जो दो फैक्टर्स हमने निकाले थे। इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, y प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। होल स्क्वायर में इसको क्लोज कर लिया। अब आप देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसकी पावर 1 है इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की पावर 2 है। जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, पावर डिफरेंट होती है, तो पावर्स को हम प्लस कर लेते हैं आपस में। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। y माइनस जेड यहाँ पे हमने लिख लिया, इस ब्रैकेट को इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 पावर इस प्लस 1 के साथ प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 3। ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।